हेलो फ्रेंड्स, आपका गुरुकुल स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिहार में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक रूप से कालानुक्रम सही है? 81 हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तब शाहजहां। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर एक कोणार्क में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा डी सिकंदरा में है। दक्षिण में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? 4 का ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। अफगानिस्तान का राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात किस देश से काबुल वापस आए थे? डी रोम से। निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक अंतर चुनिए। सबसे पहले मिस्र, फिर सुमेरियन, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर यूनानी सभ्यता। आंसर होगा सी 1 4 2 3। मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो इटली का वासी था। निम्न को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए उत्तर को चयन कीजिए। आंसर डी 4 2 1 4। सबसे पहले मार्क्स, फिर 2 नंबर होगा लेनिन, फिर 1 नंबर गांधी, फिर माओ तुंग से। पाइथागोरस थे एक यूनानी। मुंबई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1854 में। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? 11 का बी गुड फ्राइडे के दिन। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंदू स्वराज पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तिरुचिरापल्ली। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? उपनिषदों की घटना। उपनिषदों की रचना हुई थी पहले। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र थे। शक काल कब आरंभ हुआ? शक काल 78वीं ईस्वी से आरंभ हुआ। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। डी नंबर। गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुई थी? गुप्त राज की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? डी बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हेमू को किसने हराया? बी अकबर ने। खालसा की स्थापना किसने की थी? किसने की? खालसा की स्थापना एक गुरु गोविंद सिंह ने की। नादिर शाह किस देश का वासी था? नादिर शाह किस देश का रहने वाला था? ये फारस का रहने वाला था। बी नंबर। दीन इलाही किसने शुरू किया? दीन इलाही सी अकबर ने शुरू किया। 100 ईस्वी के दौरान किसके पास लोहे का रथ था?
बी भारतीयों के पास। अब भूगोल का, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक रहा? डी पश्चिम बंगाल। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है? 28%। निम्नलिखित में कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? K2। निम्न में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सी लैना नदी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? ए बैकाल झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? डी कांगो नदी। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? बी अफ्रीका। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? गोदावरी। रिंग ऑफ फायर आग का वलय कहाँ स्थित है? डी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। रबर की खेती के लिए कौन उपयुक्त है? रबर की खेती के लिए विषुवत एक रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं। नाइग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सी सेंट लॉरेंस। जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डी जस्ता। निम्न में से किस राज्य की नगर में जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक रहा? डी तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल। नेशनल हाईवे 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है? सी दिल्ली मुंबई। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन सबसे अधिक होता है? बी महाराष्ट्र। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? 46 का ए। भारत में भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? सी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? बी सतलज। निम्न में कौन सी कृत्रिम झील है? जयसमंद। निम्न में कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? 50 का 1।